जय नमोस्तु। कंचननंदिमा परम तत्पदेवेन्दिपा नमियो सीत शुभा गुरुवे गुपति गुपति ज्ञान सहकार तारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म जो तौज निवर अर्थति अर्थ है जो भयनाश भव जो मम ज्ञान बल देव को गुरु को धन को साक्षी को अनुष्ठान। श्री 24 थाना ग्रंथ जी। शुद्धं चाशुद्धात्मनं उभयमेवं स्वभावमनस्य ममलं मूर्तिज्ञानं लोकालोकस्वयं सरं च शरीरं सुन्नं श्री 24 थाना जी ग्रंथाधिराज की जय। एक साथ मंत्र चरण करके सद्गुरुवर श्रीमद् तारक स्वामी और सर्वज्ञ स्नेह परमात्मा की अमृत में ज्ञान रथा। यह श्री 24 थाना ग्रंथ जी, जहाँ श्रीमद् तारक स्वामी हम सब भक्तजीवों को मोक्ष मार्ग का रास्ता बताता है और यह जीव शीघ्र अतिशीघ्र मुक्ति को कैसे प्राप्त करे, कैसे शीघ्रता से जीव का कल्याण हो सकता है, इस मार्ग को देखना है। क्योंकि मार्ग तो अनंत संसार से मोक्ष होने का है। 24 स्थानों में परिभ्रमण करने वाला ये जीव अनंत संसार के सागर से कैसे विरक्त हो, कैसे छूटे। मार्ग तो संसार से विरक्त होने का है। कल अंतिम में तारक स्वामी ने कहा था, व्यवहार से ज्ञान अनमोल तीर्थंकर, जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उन्होंने ज्ञान की अनुमोदना की। तीर्थ में आचरण करके ही तीर्थंकर हो सकते हैं। अपने वीतराग स्वभाव का सहकार करके ही तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए हे भक्त जी, तुम अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो और त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर पद को प्रकट करो। व्यवहार से बल अर्थ निकाला था। निश्चय से तो तारक स्वामी अपनी अंतर रमणता की बात कह रहे हैं, लेकिन व्यवहार से भी उनका उद्देश्य यही है। क्या उद्देश्य है भैया? कि अभी तक जो भी तिरे हैं और जिन्होंने भी तिरने का मार्ग बताया, उन सब ने एक ही कार्य किया है। क्या काम किया भैया? अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना। तो
इतने दिन से अपन ने तारण स्वामी के ग्रंथों से यही तो सीखा। क्या सीखा भैया? कि हम कैसे मिथ्या से, मोह से, राग से, अज्ञान भाव की परिणति से हम कैसे अलग होके कैसे अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना कर सकते हैं। इसके अलावा क्या सीखा? यही तो सीखा ना। मोक्ष मार्ग की जो कला सीखी है तारण स्वामी से अपन ने, तो यही कला तो सीखी है। क्या सीखी है? कि पर पर्याय परिणमन से हटके हम कैसे अपने ज्ञायक स्वभाव के आश्रय अपने तत्व को स्वीकार करके हम कैसे अपना मोक्ष का मार्ग बना सकते हैं। और यदि देखो भैया, तारण स्वामी से यही तो ग्रहण किया अपन ने कि त्रिलोकीनाथ जो अपना पद है, तीर्थंकर पद की जो बात कर रहे हैं, वो अपने ज्ञान स्वभाव के आश्रय से प्रकट होगा। और जब वो पद ज्ञान स्वभाव के आश्रय से प्रकट होगा तो जीवात्मा तूने ज्ञान स्वभाव का आश्रय लिया कि नहीं लिया, ये तो बता। क्योंकि अपना अगला वांछन क्या आएगा भैया? अर्कस अर्क स्वभाव। अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है? कि अर्क स्वभाव में लीन होना ही साधना है। बस अर्कस का मतलब क्या है? प्रकाशवान स्वभाव में निर्विकल्प आनंद में, अपने आनंद में रहने का नाम भैया अर्कस अर्क स्वभाव। तारण स्वामी कह रहा है स्वानुभूति के अलावा मुक्ति नहीं मिलेगी। और यहाँ पहले नीचे करेंगे, यदि 4 अंतर मुहूर्त अपने आत्मा को भूले तो चौथे पतनम करोती, चौथे नर्क में पतन करोगे। अरे जीवात्मा 4 अंतर मुहूर्त अपने अर्क स्वभाव को नहीं देखते, अर्क मुहूर्त चो ना दृष्टि, यदि नहीं देखते, विस्मरणम भवती, यदि विस्मरण करते हो तभी नर्क चौथे पतनम करोती, तो चौथे नर्क में जाओगे भगवान से। इसलिए तारण स्वामी कह रहे हैं कि जीवात्मा इस भाव में यदि अपना कल्याण करना है तो अपने निर्विकल्प स्वभाव का अनुभव करना ही हितकारी है। बस अब इसमें ऐसा होता है कभी तीसरा नर्क, कभी चौथा नर्क, कभी दूसरा नर्क, तो जाप का हिसाब। तारण स्वामी ने आत्म साधना से घटाया। उन्होंने कहा 1 अंतर मुहूर्त भूलोगे तो पहला, 2 अंतर मुहूर्त भूलोगे तो दूसरा, 3 अंतर मुहूर्त भूलोगे तो तीसरा, और 4 अंतर मुहूर्त भूलोगे तो चौथा। उन्होंने ये बताया है कि जितना ज़्यादा आत्मा का विस्मरण है और जितना लंबा विस्मरण है उतना अधिक दुख है। मतलब तारण स्वामी की बात है कि जीव को जगाने की, जीवात्मा जितना लंबा अंतराय है, जितना ज़्यादा समय के लिए तुम अपने आत्म स्वभाव को विस्मरण करके बैठे हो, उतने गहरे दुख की खाई में जाओ। ये सावधान करने के लिए कहा मैं जीवात्मा कि यदि तुम्हें आत्मा का स्मरण कितना नहीं है, अब तुम अपने अंतर स्वभाव को ग्रहण करने का अभिप्राय कितनी देर के लिए भूले। फूलनामा ने पूछा ना, जम जम वियोग किम सही हो, तुम ये बताओ कि अपनी आत्मा का वियोग क्यों सहन करते हो, और अपनी आत्मा का वियोग किसके लिए करते हो, ये बताओ। क्यों भगवान जी, क्यों बताएं? क्योंकि भगवान जी अपन ने इतना तो निर्णय कर लिया ना कि इस संसार के कोई भी इंद्रिय भोग, कोई भी संयोगी, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी नातेदार हमारा हित करने वाले नहीं। अरे ये चलने वाले औदायिक परिणाम भी अपने हित का मार्ग नहीं बना सकते। ये चलने वाले औदायिक परिणाम भी अनंत संसार परिभ्रमण का कारण है। कब 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 कब? जब जीव अपने आत्म स्वभाव का विस्मरण करता है तब। तो यहाँ तीसरा नर्क का है, दूसरा नर्क का है, चौथे नर्क का है, या 5वें 6ठे नर्क का है। तारण स्वामी का मूल उद्देश्य है आत्मा का स्मरण। उसे भूले, अपने स्वानुभूति से बाहर निकले और संसार के मिथ्या राग आडंबर रूप प्रपंच में उलझे, और आत्मा ने अपने पतन का मार्ग प्रारंभ किया। देखो भैया, एक कितनी गजब की बात है। ये आत्मा ही अपने हित का मार्ग चुनता है और ये आत्मा ही अपने पतन का मार्ग चुनता है। इस आत्मा की जैसी रुचि होती है वैसा मार्ग ही स्वीकार करता है। मैं हूँ तो आत्मा। सुनते सुनते, भगवान की बात सुनते सुनते इतना तो समझ में आने लगा है। क्या समझ में आने लगा भैया?
कि भैया मैं कम से कम आत्मा हूँ, और इतना तो समझ में नहीं आता, जीव हूँ। इसका मुख खुला, देखें अपन नाम, फिर उसको अनाउंस करें। आयांश जैन मुंबई, अंजलि दीदी को को होस्ट बना। चलिए हमने फिर म्यूट कर दिया बाकी जिसका भी था। हाँ, क्या कह रहे हैं कि जितना लंबा विस्मरण है जीव को, उतनी दुख में यात्रा है उसकी। वो तो तारण स्वामी यहाँ का कहना चाहते हैं भैया, अनादिकाल से जीव की सोई हुई चेतना को जगाना चाहते हैं। चेतना, सोई हुई चेतना मतलब अपन ने इतना स्वीकार कर लिया ना कि मैं आत्मा हूँ, सुनते सुनते मैं आत्मा हूँ, इतना तो धारणा में आ गया, इतना तो समझ में आने लगा ना कि वास्तव में संयोग आदि में नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इतना तो आने लगा ना। इतना भी नहीं आ रहा, दिन रात सुनते सुनते इतनी मान्यता तो बनने लगी, क्या ये संयोग आदि से अलग कोई तत्व है, कोई अर्थ है, इतनी मान्यता तो बनने लगी ना। तो बस अब यहाँ क्या है कि जो अपने अंतर में स्वीकार हो रहा है शुद्धात्म स्वभाव, सतत उसमें सावधानी कितनी है। आप कितना बाहर के मिथ्या संस्कारों को, राग संस्कारों को, मोह के संस्कारों को, कर्तव्य बुद्धि को, अपनत्व बुद्धि को, इसको कितना नकार के, परभाव को आप कितना नकार के, आप कितनी शीघ्रता से भेद ज्ञान कर रहे हैं, कितनी शीघ्रता से तत्व निर्णय कर रहे हो, कितनी शीघ्रता से आप स्वभाव को स्वीकार कर रहे हो। इस साधना को व्यक्त करने के लिए तारण स्वामी ने ये सिद्धांत दिया है कि जितना लंबा विस्मरण उतनी ज़्यादा दुर्गति, और जितना सहज स्मरण उतना मोक्ष का मार्ग है। तो यहाँ अपने कल्याण की बात चल रही है भैया, अपने को क्या करना है, 14 दृष्टि का वांछन करना है क्या? 9:15 बज गए, चलो रहना, छोड़ो आज, फिर छोड़ो, कल लेंगे। वैसे अंजलि दीदी का मैं PDF भेज दिए, अंजलि दीदी कल 14 दृष्टि की PDF भी खोल देना, कल, आज नहीं कल, ठीक है? हाँ कल से भैया जी ना, हाँ कल से, हाँ कल आपके मोबाइल पे है, कल खोल दीजिएगा। चलिए जी, आज अपन वांछन कर रहे हैं आगे का अर्कस अर्क स्वभाव, जहाँ अपन ने कल छोड़ा था उसके आगे देखो, बहुत अच्छे से ध्यान से, बिल्कुल सावधानी से मिलाना अपने। क्या कह रहे हैं स्वामी? अर्कस अर्क स्वभाव, अपना प्रकाशवान स्वभाव स्वानुभूति में है, तो हे भव्य आत्मा इसकी स्वानुभूति करो। अपना जो प्रकाशवान स्वभाव है वो स्वानुभूति में है, आनंद स्वरूप परमात्मा है, कह तो रहे अपन, इसका स्वानुभव प्रकट करो। अर्कस अर्क स्वभाव मतलब क्या हुआ? स्वानुभव में अपने प्रकाशवान स्वभाव को देखो, बिना किसी शल्य के, बिना किसी शंका के। इस अर्क स्वभाव मतलब अपनी तत्व, अपना वीतराग तत्व, इसे स्वानुभूति में प्रकट करो, इसी को देखो। कैसे देखें? माध्यम क्या है इसे देखने का? आचार्य देव से पूछो कि इस आत्मा को देखने का माध्यम क्या है, कैसे देखेगा? तो तारण स्वामी कहते हैं स्थान स्थान ज्ञान विज्ञान बिंद अर्थ। आस्थान में साइलेंट रहता है, आस्थान पढ़े स्थान पढ़े एक ही बात है। आस्थान आस्थान ज्ञान विज्ञान बिंद अर्थ। तो भैया अपना निर्विकल्प स्वभाव कैसा है वो स्वीकार करना पड़ेगा। तारण स्वामी को अनुभूति की बात चले, आत्मानुभूति की बात चले, तो क्या कह रहे हैं तारण स्वामी कि अपना अर्क स्वभाव कैसा है, अपने आत्म प्रदेश कैसे है? तारण स्वामी कह रहे हैं आत्मा के सारे प्रदेश स्थान स्थान अपने शुद्ध स्थान से कैसे हैं? ज्ञान विज्ञान में। आत्मा के सारे प्रदेश कैसे भैया? अपने सर्व स्थान से शुद्ध है। और तारण स्वामी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ज्ञान विज्ञान बिंद अर्थ। क्या करो? सरल भाषा में, अपनी भाषा में, कि तुम भेद विज्ञान की दृष्टि को जगा के और इसी निर्विकल्प शुद्ध आत्म प्रदेशी जो अपना आत्मा है, इस शुद्ध आत्मा का अनुभव करो, अर्क स्वभाव का अनुभव करो। अरे देखो, विश्वास तो करो, आत्मा के एक भी प्रदेश में मलिनता नहीं है, विश्वास तो करो। देखो, कर्म कलंक संश्लेष संबंध बनाए बैठे हैं, इस बात से इनकार नहीं। कर्म
घातीय कर्म, अघातीय कर्म आत्मा के प्रदेशों के साथ संश्लेष संबंध स्थापित करके बैठे हैं, इस बात को नहीं नकार रहा है। लेकिन तारण स्वामी कह रहा है अस्थान स्थान ज्ञान विज्ञान विंदर। अरे जीवात्मा, यदि तुम अपने में उतर के देखोगे, अपने स्वभाव को स्वीकार करके देखोगे, तो आत्मा तो आज भी केवल ज्ञान के प्रकाश से परिपूर्ण अपने सर्व आत्म प्रदेशों से कैसा है? शुद्ध है, विनर, निर्विकल्प, प्रकाशमान सत्ता है। अच्छा बताओ, इस शरीर के प्रदेश है कि नहीं? इस शरीर के प्रदेश मतलब नो कर्म वर्णन है कि नहीं? इस शरीर के प्रदेश जो अपने को दिख रहा है, उद्गल के शरीर के प्रदेश मतलब नो कर्म है कि नहीं? और इन्हीं के मध्य में आत्मा की प्रदेश है। शरीर अपने से ये कहते हैं ना कि काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम। यदि इस सूत्र का व्यवहार से अर्थ लगाया जाए, निश्चय से नहीं, निश्चय से इसका अर्थ और कुछ है, यदि इसका व्यवहार से अर्थ लगाया जाए तो इस काया के बराबर ये चेतना इस काया के मध्य में विद्यमान है, ये आत्मा विद्यमान है। इसका व्यवहार अर्थ लगाया अपन तो इस काया के प्रमाण ये जीव इस शरीर के अंतर में स्थित है। अच्छा ये बताओ, अब यहाँ उद्गल के प्रदेश भी है और आत्मा के प्रदेश भी। अब तारण स्वामी कह रहे हैं जो ज्ञानी है उसके स्थान उसके सारे प्रदेशों में अपना ज्ञान विज्ञान में निर्विकल्प स्वभाव अनुभूति में अपना उसके सर्वांग प्रदेशों में। जैसे ज्ञानी साधु हैं या अरिहंत भगवान सशरीरी हैं, लेकिन अरिहंत भगवान सशरीरी हैं या भीतरागी साधु है या कोई निर्विकल्प अनुभूति करने वाला चौथा प्रस्थान श्रावक है, तो उसको क्या अनुभूति हो रही है? उसको इन शरीर के प्रदेशों के साथ रहते हुए भी क्या अनुभव में आएगा भैया? स्थान ज्ञान विज्ञान विज्ञान, मेरे आत्मा के सारे प्रदेश तो ज्ञान विज्ञान में शुद्ध निर्विकल्प आनंद स्वरूप ही है। उसका नाम तो अर्क स्वभाव, उसका नाम तो स्वानुभूति। देखो भैया, बहुत ऊंची बात है, थोड़ी सी कठिन लगेगी, लेकिन कृपा कर तारण स्वामी ये क्षयिक स्वभाव है, इससे कर्म क्षय होंगे। सुनो, जब तक जीवात्मा तुम निर्विकल्प स्वभाव का अनुभव प्राप्त नहीं करोगे, अपने निर्विकल्प आनंद स्वभाव में नहीं डूबोगे, तब तक क्षयिक भाव प्रकट नहीं हो रहा। सम्यक दर्शन करने के लिए तुम्हें अंतर में ही डूबना पड़ेगा। क्षयिक लब्धि को प्रकट करने के लिए तुम्हें आत्म स्वभाव की दृढ़ता रखनी पड़ेगी। और जीवात्मा जब अंतर स्वभाव में उतरोगे तो कर्मों का नाश हो। स्वयं स्कंद शब्द आएगा बस। स्वयं स्कंद का मतलब क्या हुआ कि जीवात्मा तुम स्वयं शुद्ध स्कंद हो। और दुर्स्कंद का अर्थ क्या हुआ? ये कर्मों के जो प्रदेश हैं ये तुमसे अलग है, ये दुर्स्कंद है, ये तुम्हारा स्वभाव ही नहीं। देखो नहीं आ रही है बात समझ में? फिर से शुरू करते हैं पहले सूत्र को। जो क्या लिखा है यहाँ आचार्य तारण स्वामी क्या कह रहे हैं कि आत्मा के अंग स्थान मतलब आत्मा के प्रदेश कैसे हैं? ज्ञान विज्ञान में है। तुम अपने ज्ञान विज्ञान में शुद्ध स्वभाव को ही अपनी निर्विकल्प अनुभूति में देखो। क्यों देखे गुरु महाराज? हम अपने इस प्रकाशमान स्वभाव की अनुभूति क्यों करें? अरे क्योंकि हमारा प्रकाशमान स्वभाव ही क्षयिक है, अक्षय है, अनादि और अनंत है। ये प्रकाशमान स्वभाव जो अपना है ये शाश्वत है। देखो तो सिद्ध भगवान, शाश्वत सिद्ध भगवान अनादि काल से अपने निर्विकल्प आनंद में ही डूबे हुए। और देखो आगे क्या कह रहे हैं, सुनो, स्वयं स्कंद अर्थ और आत्मा कैसा भैया? आत्मा इन कर्मों के स्कंद से रहने वाली, इन कर्मों के आधार से रहने वाली शक्ति नहीं है। आत्मा दुर्स्कंद नहीं है। तो फिर आत्मा कैसा है? आत्मा शुद्ध आत्म प्रदेशी स्वयं ज्ञायक स्वरूप परमात्मा। स्वीकार तो करो, स्वयं स्कंद, शुद्ध स्कंद, दुर्स्कंद नहीं। दुर्स्कंद मतलब शरीर के प्रदेश, दुर्स्कंद मतलब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के प्रदेश, उद्गल के प्रदेश, जो आत्मा पे आवरण डाल के बैठे, संश्लेष संबंध बना के बैठे, उन स्कंद की बात नहीं कर रहा। तारण स्वामी क्या बात कर रहा है? स्वयं अस्कंद और
तुम स्वयं प्रकाशवान शक्ति स्वरूप भगवान आत्मा हो। तुम्हारे आत्मा के सर्व प्रदेशों में क्या है भैया, स्थान स्थान में सर्व अंग में अपना क्षायिक निर्विकल्प स्वभाव ही है। तुम पर भाव को देख क्यों रहे हो? कभी कर्मों के कारण ऐसा हो रहा है, कर्मों के कारण वैसा हो रहा है, तुम देख क्यों रहे हो? ज्ञानावर्णी कर्म का आवरण है, दर्शनावर्णी कर्म का आवरण है, मोहिनी कर्म का आवरण है, देख क्यों रहे हो? देख क्यों रहे हो? देखो भैया, शरीर में रह रहा है, शरीर में रह रहा है, शरीर में रह रहा है, तुम शरीर देख क्यों रहे हो? शरीर में रह रहे हैं ना, शरीर तो नहीं हो। या रह रहे हो तो शरीर होगा। घर में रह रहे हैं, हम घर में रह रहे हैं, तो हम घर में रह रहे हैं, तो ये बताओ तुम घर तो नहीं हो ना, घर में रह रहे हो ना, घर तो नहीं हो। अब क्या करें, ऐसे समझाना पड़ेगा। तो जब तुम घर में रह रहे हो, घर नहीं हो, तो ऐसे ही यहाँ शरीर में रह रहे हो ना, शरीर तो नहीं हो। शरीर नहीं है, संयोग को कौन मना कर रहा है? तारण स्वामी कह रहे हैं तुम संयोग को देखने वाली जो बुद्धि है वो कुज्ञान, देखो आगे सूत्र आएगा, कुज्ञान, वो कुज्ञान की बुद्धि है, होना है निश्चित। बस आगे सूत्र, आपके प्रश्न का समाधान आगे के सूत्र में आ रहा है। तो उस सूत्र पे जाने के पहले तो तारण स्वामी की बात स्वीकार करो कि मैं आत्मा स्वयं अस्कंद, अर्थ मैं आत्मा स्वयं शुद्ध स्कंद प्रकाशवान सत्ता ही हूँ। दुर्स्कंद रूप कर्मों से मेरा कोई संबंध नहीं है। और ध्रुव रमण अर्थ और जीवात्मा ऐसे शाश्वत स्वभाव को जान के, स्वस्कंद आत्मा को जान के तुम अपने ध्रुव अर्थात शाश्वत स्वभाव में, सिद्ध स्वभाव में रमण करो। अब तारण स्वामी से पूछो कि तारण स्वामी अपने शाश्वत स्वभाव में रमण करेंगे तो क्या होगा? वो कह रहा है कुज्ञान विलिया, जो कुबुद्धि है ना, कुज्ञान है ना, जिससे ऐसा लग रहा था कि ये शरीर ही मैं हूँ, ये 9 कर्मों का आवरण मेरे पे ही है, इन 9 कर्मों का कर्ता मैं ही हूँ, इन द्रव्य कर्म का कर्ता मैं ही हूँ, इन भाव कर्म का कर्ता मैं ही हूँ, ये अज्ञान बुद्धि मिला जाएगी। क्यों? क्योंकि कर्म से कर्म का आश्रय होता है, आत्मा से कर्म का आश्रय नहीं होता। आत्मा से होता तो सिद्ध भगवान को भी होता। अब सिद्ध भगवान को कर्म का आश्रय होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास घातीय और अघातीय कर्म है नहीं। जिनके पास कर्म है उन्हीं को तो कर्म का आश्रय बंद होगा। मान लो अरिहंत भगवान को भी आश्रय होता है, ईर्यपद आश्रय होता है, तो उन्हें ईर्यपद आश्रय क्यों होता है? क्योंकि अघातीय कर्म है। और उसके पहले सभी जीवों को सांप्रदायिक आश्रय होता है, तो सांप्रदायिक अर्थात कसाय के द्वारा होने वाला आश्रय, तो बाकी जीवों को मोहिनी कर्म का उदय है, तो मोहिनी कर्म के निमित्त से आश्रय होता है। तो आश्रय तो कर्म के निमित्त से होता है कि नहीं होता? या आत्मा के निमित्त से होता है? कर्म के निमित्त से होता ना। तो तारण स्वामी कह रहा है जीवात्मा कुज्ञान विलिया, जहां तुम्हारी दिव्य बुद्धि टूटेगी, पर में मिथ्या मानता रूप कर्तव्य बुद्धि टूटेगी, जहां तुम्हें यह बोध होगा ये परद्रव्य से भिन्न आत्मा, कि मैं आत्मा तो सर्वांग स्थान स्थान ज्ञान विज्ञान, मैं आत्मा तो सर्व आत्म प्रदेशों से ज्ञान विज्ञान में निर्विकल्प स्वरूप ही हूँ। ये मेरा प्रकाशवान स्वभाव छायक है, स्वयं शुद्ध स्कंद में है। हे भव्य आत्मा, ऐसा स्वीकार करके ध्रुव रमण अर्थ तुम अपने शाश्वत अभेद अविनाशी ध्रुव स्वभाव में रमण करोगे तो कुज्ञान विली अर्थ इस प्रकाशवान स्वभाव की अनुभूति से जो कुज्ञान है, कुबुद्धि है, जिस कारण से ऐसा भान हो रहा है, ऐसा बोध हो रहा है, इन पर का करने वाला, इन पर्यायों का परिणमन करने वाला मैं हूँ, ऐसी दुर्बुद्धि नाश हो जाएगी, मिथ्यामति का नाश हो जाएगा। और चेतन तत्व भगवान आत्मा, वो प्रकाशवान सत्ता, सर्वांग से शुद्ध परमात्मा सर्वांग में अनुभूति में प्रकट हो जाएगा। सर्वांग से अनुभूति कम हो जाएगा। तो जब उस परमात्मा पद का अनुभव होगा फिर जय जयकार होती, तब तुम्हें पता लगेगा कि मैं तो वो सिद्धों जैसा शाश्वत स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, तब पता लगेगा वो। और भूला हुआ हूँ इसलिए मतलब बस वो कुबुद्धि है ना,
वो परम कर्तव्य की भाषा करा के, परम एकत्व की भाषा करा के वो कुबुद्धि है ना, वो कुबुद्धि जीव को पागल करे हुए हैं। 3 लोग के स्वामी को नौकर बनाए हुए, कहीं शरीर का नौकर, कहीं पति का नौकर, कहीं पत्नी का नौकर, कहीं बच्चों का नौकर, कहीं धन का नौकर, कहीं घर का नौकर। क्या क्या बनाए हुए हैं भैया कि दुनिया की नौकरी करा रही है। देखो तो बच्चों की नौकरी करके, घर की नौकरी करके, परिवार की नौकरी करके अपने आप को सुखी मान रहा है। हाँ, मोहिनी कर्म की चाल देखो आप। शरीर को बढ़िया खिलाओ पिलाओ, बढ़िया सुखी रखो, तो शरीर की नौकरी करा रहा है। नौकरी किसकी? शरीर की। नौकरी किसकी? परिवार की। नौकरी किसकी? समाज की। और क्या कर रहा है? अहंकार। वाह रे भगवान, हम कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य, हम पालन पोषण कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम करने वाले, हम बनाने वाले। ये देखो तो कुबुद्धि का कमाल। देखो तो कुबुद्धि का कमाल देखो। नौकरी करा रहा है, कष्ट भुगवा रहा है, अनंत सुखी इस आत्मा को कसाय आदि से सांप्रदायिक आश्रम करके अनंत आकुलता, अनंत व्याकुलता हो रही है, अनंत आकुलयुक्त व्याकुलित हो रहा है। और क्या करा हुआ भैया? इस आकुलता व्याकुलता के परिणाम में रत होके, कुबुद्धि में रत होके क्या कर रहा है भैया? कुबुद्धि क्या करा रही है? नौकरी करा रही है और सुखी मान रही है। कहीं दुकान की नौकरी, कहीं मकान की नौकरी, कहीं बच्चों की नौकरी, कहीं शरीर की नौकरी, कहीं कुछ, कहीं समाज, कहीं संप्रदाय, कहीं कुछ। पता एक जीव बता दो जिसकी नौकरी छूट गई, अपने स्वभाव को स्मरण किए बिना, भेद ज्ञान किए बिना। एक व्यक्ति बता दो जिसकी नौकरी छूट गई, उसे जिम्मेदारी मान रहा है, बच्चों के पालन पोषण को, घर को चलाने को, भक्ष अभक्ष को, रात दिन को, वो सबको कर्तव्य मान रहा है। उस कर्तव्य में प्रसन्न होकर कर रहा है, प्रसन्न होकर कर रहा है। ये भाव नहीं आ रहा है भगवान जी कि जो हम कर्तव्य कर रहे हैं इससे कितना अशुभ आश्रम हो रहा है, और इस अशुभ आश्रम का फल हमारी नरक गति निश्चित। क्यों निश्चित? क्योंकि अर्घ भूले। तो इसलिए कारण स्वामी कह रहे हैं कि यदि तुम ध्रुव अर्थात शाश्वत स्वभाव में रमण करोगे, शाश्वत स्वभाव में रमणता का मार्ग बनाओगे, तो कुज्ञान विली अर्थ, अपने प्रकाशवान स्वभाव का अनुभव होते ही ये सारा कुज्ञान अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। ये दुनियादारी के विकल्प और ये लौकिक में प्रचलित मिथ्या मानता है, लोक में होने वाला मिथ्या व्यवहार, ये सब झूठा भाषण लगेगा। ये सारा संसार तो एक झूठ की नींव पे खड़ा हुआ है। संसार को मिथ्या कहते कि नहीं कहते? काल्पनिक कहते कि नहीं कहते? ये सारा संसार तो मुंगेरी लाल के सपने की तरह है। दिन में देखो, रात में देखो, स्वप्न के अलावा कुछ नहीं है, देखते देखते बना जाएगा। लेकिन भगवान जी, आत्मा तो अखंड है, ध्रुव है, अविनाशी है। एक बार इस ज्ञान में तत्व का अनुभव कर लिया तो फिर जीव को मुक्ति की प्राप्ति होना निश्चित है। स्वीकार तो करो किया क्या कि मैं तो वो अखंड प्रकाशवान गायक सत्ता ही हूँ, और संसार के झूठे अंधकार से मेरा कोई संबंध नहीं। देखो कितना बढ़िया उदाहरण है। ये देखो यही आत्मा के प्रदेश है और यही पदगल के प्रदेश है, दोनों प्रदेश यही है। अब यदि आप कोई मच्छर काटे, मक्खी काटे, आप उंगली मोड़ो तो उस पुद्गल के प्रदेशों के साथ आत्मा के प्रदेश है, तो वेदनी नाम का मना कि नहीं मना? उनमें पाप का उदय है कि नहीं? साता का उदय है कि नहीं? तो वेदनी नाम के कर्म के कारण और कसाय से एकत्र होने के कारण इस उंगली को मोड़ोगे तो दर्द होगा। कसाय है और कसाय से जीव जुड़ा हुआ है, उंगली मोड़ोगे तो दर्द होगा भैया। और भैया इसी समय यदि तुम्हें निर्विकल्प अनुभूति होगी, उंगली काट दोगे तो भी दर्द नहीं होगा। वो शुद्ध प्रदेशों में निर्विकल्प आनंद का अनुभव होगा। इसी समय तुम्हें अपनी अंतर आत्मा का स्मरण है, उंगली काट दो, निर्विकल्प अनुभूति, उंगली काट दो तो वेदना नहीं होगी। क्यों? वो कसाय रहित अवस्था। और इसी समय यदि आंखों का जुड़ान इस उंगली में है, इतना सा स्पर्श भी होगा तो तुरंत अनुभूति में होगा और मेरा सुख दुख का कारण है। ऐसी मिथ्या मानता सहित ऐसा सुख दुख अनुभूति में आएगा कि मेरे को दुख हो रहा, मुझे आकुलता हो रही, मैं पना भाषित होगा। यही देखते देखते आपकी दृष्टि पलटेगी और सारा खेल बदल जाएगा। हमारी योग में इस तरह के उदाहरण है ना, पांडवों का उदाहरण है। अरे गज कुमार मुनि राज की सगड़ी चल रही है, गज कुमार मुनि का है, तो यहाँ बात ये चल रही है, भगवान का है। बात यहाँ ये चल रही है कि पहले तुम स्वीकार तो करो कि वो ध्रुव स्वभाव मेरा ही अपना है और स्थान स्थान से शुद्ध है, ज्ञान विज्ञान में है, स्वयं स्कंद है,
शरीर के आश्रित रहने वाला नहीं है, स्वयं छायक स्वरूप है, कभी किसी आवरण से नष्ट होता नहीं है। ऐसा जान के ध्रुव रमण शाश्वत स्वभाव में रमण करोगे तो कुन्यान बिली क्या होगा? ये सबसे बड़ा शत्रु है अज्ञान। अज्ञान तो फिर भी खतरनाक है, अज्ञान तो अनादिकाल अज्ञान में जीव डूबा हुआ है, इनको ज्ञान और खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? ये तो उल्टी बुद्धि, उल्टी चलिए चलता, उल्टी चाल चलता है। मोक्ष मार्ग उत्तर में है तो वो दक्षिण में चले। कुबुद्धि का काम ही यही है कि वो उल्टी चाल चलती है, सीधी नहीं चलती। दुर्बुद्धि उल्टी चरिया, उल्टी बिल्कुल उल्टी बुद्धि चलती है, जो सत्य होता है बिल्कुल उससे उल्टा चलता है। इसलिए तारण स्वामी कह रहा है कि अपने ध्रुव स्वभाव को स्वीकार करो, ध्रुव स्वभाव में रमण करो तो कुन्यान बिलिया, कुन्यान मिला जाएगा। आगे क्या कहते हैं? कुन्यान एक ही बात है कि अलग अलग? कुज्ञान गुरु महाराज के ज्ञान है, कुन्यान, अज्ञान कुन्यान। देखो भैया, अज्ञान को ऐसा लेते हैं, अज्ञानी तो ये जीव अनादिकाल से है ही, और दो अपेक्षाओं से कथन करेंगे। अच्छे दो अपेक्षाओं समझो। अनादिकाल से जीव तो अज्ञानी है, और अज्ञानी होने के कारण, अज्ञान अंधकार में डूबने के कारण उसका तो कुज्ञान है ही अनादिकाल से। अज्ञानी जीव को तो कुज्ञान होंगे ही होंगे, लेकिन एक अल्पज्ञानी छद्मस्त की भूमिका में भी अज्ञानी है। चलिए सुन लो, ठीक है। एक छद्मस्त की भूमिका में भी अज्ञानी है, वो केवल ज्ञान ना होने की अपेक्षा अज्ञानी है, लेकिन उस अज्ञानी तो है लेकिन उसको कुज्ञान नहीं है, सम्यक मति है, सम्यक शुद्ध है। हमें दो बातें बताएं, समझ में आगे नहीं। एक तो अनादि अनंत अज्ञानी है, मतलब जिसे किसी से कोई मतलब नहीं, ग्रहित मिथ्या अग्रहित मिथ्या सबसे सारे दोषों से संयुक्त अनंत संसारी आत्मा, तो वो अज्ञानी जीव तो अज्ञानी है ही। उनकी लीला तो अनंत संसार में होनी है, उन्हें तो सारे विकार सारे कर्मोदय सब उदय में है। लेकिन एक कौन है जिन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ, अभी छद्मस्त भूमिका में है, श्रावक है, चौथे अवस्था प्रति पंचम है, छठम सप्तम है, तो अभी संसार अवस्था में है, लेकिन अज्ञानी तो है केवल ज्ञानी की अपेक्षा से, लेकिन कुज्ञान से है। उनकी कुमति नहीं चलती, उनकी कुशत नहीं चलता, देह बुद्धि नहीं है, शरीर बुद्धि नहीं है, उनकी बुद्धि है तत्व के श्रद्धान होने के कारण से आत्मबुद्धि है, आत्मबुद्धि, तत्व बुद्धि। ये आत्मबुद्धि प्रकट कर लो भगवान जी, अनादिकाल से ये प्रकट नहीं हुई। सर्वज्ञ की वाणी को स्वीकार करके देह बुद्धि, देह में जो एकत्व बुद्धि है, परिवार संयोग में जो एकत्व बुद्धि है, इससे हटके आत्मबुद्धि प्रकट हो जाए, समझ लो महान उपकार हो जाए अपनी आत्मा पे अनंत काल के बाद। आत्मबुद्धि हो जाए तो, आत्महित की चिंता हो जाए तो, अपने कल्याण की भावना भान लगे तो, तत्व का विचार करके मिथ्यात्व से अपनी आत्मा को चिंताओं से छुड़ा के सम्यक विचार करने लगे तो महान उपकार हो गया तुम्हारी आत्मा पे, सच्चा विचार होने लगा तो। वो जीवात्मा यदि आज भी ऐसा सम्यक विचार नहीं हुआ, ऐसी सम्यक स्वीकारता नहीं हुई, तो अनंत संसार त्रिभुवन है, अनंत अनंत है, अनंत जिसका अंत नहीं होगा जीवात्मा। इसलिए यथार्थ सत्य को स्वीकार करो, कुबुद्धि उल्टा लेके जाएगी। डॉक्टर साहब जब करें पहला सब निरोगी काया उभार के बता, देखो भैया, पुत्राज्ञाकार पत्नी हुआ, ये संसारी जीवों की बुद्धि है, संयोग की बुद्धि है। और यदि आप इसे आत्म साधना में घटा लो, आवास है सुख आभास, और आप इसे आत्म साधना में घटा लो, यदि आप इसको सत्य मान रहे ना, तो इसे ऐसे सत्य मानो कि हमें निरोगी काया होगी तो हम संयम करेंगे, उपवास करेंगे, एकांत में बैठ के साधना करेंगे, तो पहला सुख निरोगी काया। और यदि पत्नी से राग नहीं होगा, पत्नी अत्याचारी अनाचारी नहीं होगी और ज़्यादा डिमांड नहीं करती होगी, तो भैया उसका मोह छोड़ के साधु बन के साधना करने जाएंगे। अरे भगवान, इस संसार में तब तक सुख मानोगे
जब तक इसमें सुख मानोगे तब तक भगवान आत्मा मुक्ति का मार्ग बनने वाला नहीं है। पहले संसार में सुख बुद्धि छोड़ो तो काम बने। इसलिए भैया पहला सुख निरोगी काया तब काम का है कि जब तक रोग नहीं आया उसके पहले सम्यक दर्शन कर लिया जाए। तो रोग आने के बाद तो इतनी आकुलता होगी कि वो सम्यक दर्शन होने का चांस बनने वाला आई कि नहीं आई बात पकड़ की कि पहला सुख निरोग काया जब है कि रोग आने के पहले सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्रकट हो जाने चाहिए। हाँ तो वही तो कह रहा है कि रोग आए उसके पहले कर लो। इसलिए तो कह रहा है सत्संग करो, पूरे टाइम पढ़ो, अपना समय पूरा दुनिया के विकल्प में 10 मिनट भी मत बिताओ। यदि आपको समय मिलता है, यदि 10 मिनट भी मिलता है, 5 मिनट भी मिलता है, 15 मिनट भी मिलता है, तो आप अपने आत्मचिंतन में तत्व विचार में अपना समय लगाओ। क्योंकि जीवात्मा बिना तत्व के विचार के मुक्ति मिलने वाली नहीं। तो ये समय काहे के लिए भैया? अपने शाश्वत स्वभाव को स्वीकार करके ध्रुव स्वभाव में रमण करने के लिए। क्यों? क्योंकि आत्मा में रमण करने की भावना होगी ना तो कुज्ञान मिली। तो कुज्ञान मिला है। कुज्ञान क्या है? जो घर को सत्य दिखाता है, परिवार को सत्य दिखाता है, संयोग को सत्य दिखाता है। ये जो शरीर को तो कहता है कि शरीर को अच्छा खिलाओ पिलाओ तंदुरुस्त रखो, तो ये नहीं कहता कि आत्मा तत्व का सिद्धांत कर लो, भेद ज्ञान कर लो और आत्मा को स्वस्थ रखो, मस्त रखो, ऐसा नहीं कहता। अच्छा बताओ, आपकी हमारी बुद्धि क्या कहती है? बढ़िया, सुबह अच्छा खा लो, शाम को अच्छा खा लो, अच्छे कपड़े पहन लो, शरीर में ठंडा लग जाए, शरीर को रोग ना हो जाए, शरीर को कोई दिक्कत ना हो जाए, अच्छा खा लो, अच्छा पी लो, अच्छा पहन लो, अच्छा ओढ़ लो, ये सब कर लो। क्यों कर लो भगवान जी? क्योंकि शरीर को कोई हानि ना हो। ऐसा तो कहता है, कभी ऐसा कहता है कि सम्यक दर्शन कर लो, तत्व विचार कर लो, भेद ज्ञान कर लो, मुक्ति श्री की भावना खा लो। इन कब तक खाते रहोगे? कब तक परिवार में लगे रहोगे? कब तक दुनियादारी के निकल में लगे रहोगे? अरे निश्चय से अपने स्वभाव को जान लो और जाए जाने बिना मर गए तो तुम्हारी अरिहंत के नाम सत्य नहीं होगी, तुम्हारे निर्मोल में कमन होगा। ऐसा कहा नहीं कहता। शरीर के लिए तो कह देते फट से पहला सुख निरोगी काया। अरे पहला सुख सम्यक दर्शन, इसके बिना सम्यक दर्शन होता ही नहीं। प्रथमो क्या दान स्वामी की गाथा में आया था ज्ञान सोचा है, प्रथम उपदेश सम्यक्तम, मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी। पहला उपदेश जिन्हें भगवान की वाणी में सम्यक दर्शन का आया है कि पहला उपदेश सम्यक दर्शन का है। प्रथम भाव शुद्धम च, पहला भाव शुद्ध भाव का है। करने योग पहला उपदेश सम्यक का है, पहली भावना सम्यक की है। भैया पहला सुख निरोगी काया, ठीक है, काया अपनी है का और कितने दिन तक निरोगी रहेगी ये बताओ? जब तक साता वेदनी कर्म का उदय है तब तक पहला सुख निरोगी काया, और असाता वेदनी कर्म का उदय आ गया तो फिर क्या करोगे? तो उस देह में सुख माना था, तो अब देह में रोग आएगा तो रो के मरोगे, पूरा जीवन हाय हाय करके निकलेगा। याद रखना, इसमें सुखी माना था तो इसमें दुख आएगा तो आकुलता हुए बिना नहीं रहेगा। सावधान जीवात्मा सावधान। इसमें सुख माना है ना तो हाथ कटेगा, टीबी होगी, कैंसर होगा, तो तुम्हें रोग से सड़ के जब शरीर गिरेगा, तो जब तुमने इसमें सुख माना था तो इसके सारे दुख भी तुम्हारे होंगे। इसमें आज सुख नहीं मानोगे तो कल इसके दुख भी तुम्हारे नहीं होंगे। चलिए बताओ, सुख मानोगे तो दुख भी तुम्हारे, और सुख नहीं मानोगे, इससे भिन्न अपने आप को जानोगे तो भैया फिर दुख भी तुम्हारे ले रहेंगे। जो सुख में फूलेगा उसको दुख में फूलना पड़ेगा, और जो सुख में ही नहीं फूलेगा उसे दुख में फूलना नहीं पड़ेगा। या तो सीधा सिद्धांत है, ऐसा नहीं होता कि सुख सुख में अपना मान लो और दुख दुख में छोड़ दो, ऐसा नहीं होता। लोग श्याणा बनना चाहते हैं, सुख सुख को भोग के अपना मान ले, श्याणा सुख सुख को भोग के अपना मान ले और दुख दुख में छोड़ देंगे, भेद ज्ञान कर लेंगे। ऐसा नहीं होता,
ऐसा नहीं होता तुम सुख सुख में अपना मान लो और दुख दुख में छोड़ दो, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता तो फिर क्या बात। सीधी बात है, अंतर में सुख मान लो तो फिर कहीं बाहर को पुण्यान मिली। वो 3 सूत्र में गाड़ी अटक गई। स्थान स्थान और क्या बोलते हैं, स्थान स्थान आत्मा सर्व स्थान से शुद्ध है। आस्थान हितकारी अर्थ भैया, अपने स्वस्थान से स्वयं हितकार अर्थ। अरे आत्मा स्वयं हितकार स्वभाव वाला है। आत्मा का अहित कर दे इस सृष्टि में ऐसी कोई वस्तु है नहीं। प्रधान समझ के करा है भैया, आत्मा के सर्व स्थान आत्मा के लिए हितकारी है, ऐसा समझो। आत्मा का एक भी प्रदेश, एक भी गुण, एक भी उस गुण की पर्याय आत्मा का अहित करने वाली नहीं। इसलिए तारसम कह रहा है हितकारी सम्यक ज्ञान से अपने शुद्ध स्थान में सर्व शुद्ध प्रेषी आत्मा का अनुभव करो। भैया पद उत्पन्न अर्थ क्या करो और अपने शुद्ध पद को प्रकट करो। और देखो उत्पन्न अर्थ चेत, चेतो चेतो चेतो, चेत लिखा चेत। हे संसारी जी, कब से इस मोह माया में सो रहे हो, कब से पद परिवार धन दौलत को अपना मान रहे हो, कब से इन अचेतन वस्तुओं में लगे हुए हो, कब तक मड़िया पे सर फोड़ रहा है भगवान आत्मा। उत्पन्न अर्थ चेत, अब तो चेतो शुद्ध वीतराग धर्म को और सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी को स्वीकार करो। क्या कह रहा है तारा स्वामी कि क्या कह रहे हैं उत्पन्न अर्थ कि देखो, क्या देखो, क्या देखो भगवान जी, पद उत्पन्न अर्थ अपने सिद्ध पद को देखो, संसार के पद को मत देखो, अपने शाश्वत सिद्ध पद को देखो कि जैसा सिद्ध भगवान अनंत सुख भोग रहा है वैसा ही अनंत सुख मेरी अंतर चेतना में इस समय विराजमान है। उनके शाश्वत सुख में और मेरे सुख में किंचित मात्र कोई अंतर नहीं, किंचित मात्र थोड़ा अंतर भी नहीं, थोड़ा अंतर भी नहीं, थोड़ा अंतर। ऐसे परम आनंद को देखो ना। और जीवात्मा ये तो बताओ संसार के सुख को कितने दिन भोग लोगे? जब तक आयु है तब तक, उसके बाद तो गाना ही नहीं तो निश्चित आयु है जब तक भी नहीं भोग सकते, पहले ही वेदना और इसलिए निर्णय तो करो। संसार का सुख तुम कब तक भोग सकते हो? जब तक तुम लोगे। और संसार में भी यदि अभी इस मनुष्य भाव में भी पाप का उदय आएगा तो आकुलता होगी, चिंता होगी। भाई जो सुख हंसते कितनी देर अच्छे पड़ता, एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आप और हम हंसते कितनी देर है, बात करके खुश होके नाच के गा के 15 मिनट आधे घंटे इतने हंसते हैं। एक दूसरे की निंदा करके बुराई करके चुगली करके हंसते कितनी देर? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। और दिन रात अंतर में 24 घंटा पर का चिंता करके, घर की चिंता करके, परिवार की चिंता, दुखी कितनी देर रहते हैं बताओ? हंसते कितनी देर दिन भर में? 10, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। और दुखी कितनी देर रहते हैं? 24 आवर्स दुखी। चिंता तो अंतर से छूटती नहीं है, सल तो अंतर छूटती नहीं है। तो दुख कितनी देर का? दुख 24 घंटे। और सुख कितना? हंसो कितना, खाओ कितना, नाचो कितना। जी कोई समझ में नहीं आती है बात। हंसो कितना, नाचो कितना, खाओगे कितना, कितना धन दौलत जोड़ लोगे, कितना दौलत जोड़ लोगे? अरे जितनी जोड़ लोगे उसके छूटने की चिंता में तो तुम दिन रात मरे जाओगे। उसकी व्यवस्था में, उसकी सल में, उसकी बाहर की सलियों में, उस कार्य को करने की, दुकान चलाने की, भोजन बनाने की, तुम जितने सुखी नहीं हो पाओगे उससे अनंत गुना ज्यादा तो दुखी हो रहे हो 24 घंटे। और तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही? तुम्हें लग रहा है कि खा के, नाच के, पी के, खा पी के हम सुखी हो गए। लेकिन भगवान जी उसके पीछे जो चिंताएं लगी हुई है, सल लगी हुई है, और जो सल निरंतर आत्मा को कांटे की तरह चुभ रही है, उस सल से आत्मा कितने समय भिद रही है, छिद रही है। और उस कर्म के निमित्त से अपने भाव बिगड़ रहा है। तो उन कर्म के निमित्त से, उन अज्ञान मान्यताओं से अनंत संसार फिर बन रहा है, कर्म से कर्म बन रहा है। और ये आत्मा बेचारी बेमतलब में, इन कर्म के बंधन से बेमतलब में बंधी हुई है, बेमतलब में बंधी हुई। आत्मा को दोष ही नहीं है, लेकिन व्यर्थ में बनी हुई है। कर्म से कर्माश्रय हो रहा है और ये आत्मा व्यर्थ में बंधी हुई रो रही है।
काय कारण? आत्मा को दुखी मत करो। हाँ आत्मा को दुखी मत करो। भैया हम तो सही कह रहे हैं, तुम लोग परिवार को दुखी मत करो, समाज को दुखी मत करो, बाद में कहेंगे, लेकिन पहले तुम अपनी आत्मा को दुखी मत करो। पहले तुम अपनी आत्मा का दुख मिटा लो भगवान से। और यदि तुमने इस भाव में अपनी आत्मा का दुख नहीं मिटाया तो अनंत भाव भ्रमण तक अनंत 84 लाख योनियों पर भ्रमण करना पड़ेगा। इसलिए भगवान जी दूसरे का दुख की चिंता मत करो, तुम पहले स्वयं सुखी हो जाओ। अपने वस्तु स्वभाव का निर्णय करके जिनेंद्र भगवान की बात को, गुरुदेव तारण स्वामी के इन अमृत वचनों को स्वीकार करके तुम स्वयं सुखी हो जाओ। वो तारण स्वामी कह रहे हैं आस्थान आयरण अर्थ, अरे शुद्ध स्थान में आचरण करो, इसका नाम प्रकाश है। आत्मा के सर्व प्रदेश शुद्ध है, सर्व गुण शुद्ध है, इन शुद्ध गुणों में आचरण करो, इसका नाम अर्थ है। आत्मा सर्व स्थान से ज्ञान विज्ञान में शुद्ध निर्विकल्प आनंद स्वरूप है। जहां से भी गुलाब जामुन खाओगे मीठा लगेगा, और आत्मा को जिस प्रदेश से अनुभव करोगे आनंद स्वरूप ही अनुभव में आएगा। सर्वांग शुद्ध है, सर्वांग ज्ञान दर्शन में अनंत गुणों का धारी है, सर्व आत्म प्रदेशों से पूर्ण वीतराग है। जहां से अनुभव करोगे, अनुभव तो पूरा सर्वांग का ही होता है, लेकिन जहां से चखोगे वहां से पूरा आत्मा आनंद स्वरूप ही अनुभव में आए। क्या करना? क्या करना है? सम्यक दर्शन प्रकट करना है। देखो एक और बहुत अच्छी बात, इच्छा करना तारण स्वामी काय की मिला गम काय की इच्छा। काय की इच्छा लिखा, अगम रमन, इच्छ गम अगम गुप्ति रमण, काय की इच्छा। देखो तारण स्वामी तो कह रहा है साधु पद में, या तारण स्वामी तो कह रहे हैं, पहले वो कह रहे हैं फिर अपन अपनी बात करो। तारण स्वामी तो कह रहे हैं साधु पद में, साधु पद को ग्रहण करो, गुप्त स्वभाव में रमण करो, इच्छा करो। आज तक जिस शुद्ध उपयोग में निर्विकल्प अनुभूति में नहीं डूब पाए थे, जिसे नहीं डूब पाए थे, गम में उस अगम स्वभाव को गम लो, उस गुप्त स्वभाव को रमण करो, उस गुप्त स्वभाव की लीनता को प्रकट कर लो। तारण स्वामी तो बहुत ऊंची बात कह रहे हैं, अपन क्या सुने भैया? तारण स्वामी इच्छा करो, काहे की इन इंद्रिय विषयों से जो अतीत है। अरे इच्छा तो प्रकट करो, इसको हमने की इधर ठंड की, भाई ठंड लग रही है, भाई गर्मी हो जाए, स्वेटर पहन लेते हैं, तो काय को गमने की इच्छा करी भैया? ठंड के विषय से हटके गर्मी के विषय को गमने की इच्छा करी, क्यों? इंद्रिय ने वैसा डिमांड करी। भगवान जी इंद्रियों के विषयों को गमने की इच्छा करते हो, लेकिन हे भव्य आत्मा इच्छ गम अगम, अरे उसको गमने की इच्छा करो जो अनादिकाल से तुमने गमा नहीं है, वो है तुम्हारा भीतराग निर्विकल्प स्वभाव गुप्त, और तुम्हारे अंदर में गुप्त है वो रमण। अभी तत्काल उसमें रमण करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इच्छा करना है तो उस चैतन्य महारत्नाकर जो दिव्य स्वभाव है, जिसे आज तक नहीं गम पाए, उसे गमने की इच्छा करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और यदि जीवात्मा संसार की इच्छा होती रही और उस वीतराग चैतन्य स्वभाव को, उस गायक स्वभाव को गमने की इच्छा नहीं हुई, तो दुर्गति का मार्ग बनेगा। भगवान जी दुर्गति का मार्ग बने, क्या करना है? क्या करना है? स्वीकार करने, हम वास्तव में ये तो सब जब सिद्धांत तो मानो चाहे मत मानो, मानना पड़ेगा ही, तारण स्वामी ने जितना स्पष्ट वक्तव्य दिया है, कितना स्पष्ट है मोक्षार्थ, कितना स्पष्ट है, कितना स्पष्ट वक्तव्य है। तारण स्वामी ने जितना स्पष्ट वक्तव्य दिया है ना, उतना स्पष्ट वक्तव्य नहीं मिलेगा। कितना स्पष्ट शब्दों में कहा, इच्छा करना चाहते हो, गम अनुभव करने की करो, देखने की करो, इसको अगम जिसको अभी तक नहीं देख पाए। तुम संसार को तो दुनिया से देख रहे हो, घर देख रहे हो, परिवार को देख रहे हो, दुकान को देख रहे हो, मकान को देख रहे हो, दुनियादारी के विकल्प में लगे हो। तुम आज तक जिसे नहीं देख पाए थे,
उसको गमने की इच्छा करो। तारा स्वामी कहाँ मिलेगा? अरे वो तुम में ही गुप्त है, अंदर है, यहीं बैठा हुआ है। रमण, उसमें रमो, उसमें जमो, उसको स्वीकार करो तो प्रकाशमान सत्ता प्रकार हो जाए, कोई दिक्कत ही नहीं। अब संसार की इच्छा में लगे रहो और कहो मोक्ष चला जाओ, तो मुक्ति मुक्ति की चिंता भाई, बस ये लगे रहो संसार के विकल्पों में, लगे रहो बाहर की क्रिया में, लगे रहो दुकान के विकल्पों में, और आत्मा को सूल की तरह चिंताएं भेजती रहे। आत्मचिंतन का समय नहीं है और अपन कहें भैया कि हम जन्म मरण से छूट जाए, तो भैया तारण स्वामी ने कहा था चेत 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 उत्पन्न, चेतना उत्पन्न करो, चेतो, मूर्छा को छोड़ो, जागो। और ये नहीं चेते, आज नहीं संभले, आज चैतन्य तत्व का सहकार नहीं किया, भव्यात्मा कब करोगे? कौन सी घड़ी आएगी जब ये बीत रात तत्व, ये गायक तत्व भगवान आत्मा अपनी स्वानुभूति में आएगा? कौन सी घड़ी आएगी ये तो बताओ। आज नहीं तो फिर कब? मनुष्य भाव में नहीं तो कब? अब आधी उम्र तो निकल गई, अब तो आखिरी आखिरी की बची, अब ये आखिरी के सफेद बाल की उम्र बची है, अभी नहीं तो फिर कब? 2-5 साल और जियोगे ना। यदि इस 2-4-5 साल में जब तुमने 50-60 साल में ये अनुभव नहीं कर पाए, तो 2-5 साल यदि जी भी गए तो भगवान जी ये अनुभव नहीं किया तो फिर कब? इसके बाद तो अनुभव मिलना ही, सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो भूल जाओ। ये नर्म तक मिलन कठिन है, याद होना भैया, यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो दोबारा मनुष्य भाव मिलने वाला महादुर्लभ है। क्या करना है चलिए बताओ, आगे सूत्र में चले। पद ईर्ष, देखो तारण स्वामी का पद ईर्ष, अपना जो पद है वो सरल है। तारण स्वामी खाना खाना सरल है, भोजन करना मतलब तारण स्वामी भोजन करना सरल है, और क्या बोलते हैं दुकान चलाना सरल है, गुस्सा करना सरल है, पाप करना सरल है, विषय कसाय का भोग करना सरल है। तारण स्वामी कह पागल, पद ईर्ष्य जाता, उससे भी सरल है। तारण स्वामी से पूछो तो समझ में आएगा। तारण स्वामी तारण स्वामी कह रहे तो सब पाखंड है, ये तो तू कर ही नहीं सकता, एक द्रव दूसरे द्रव का काम कर ही नहीं सकता। तो तारण स्वामी सरल क्या है? पद ईर्ष, अपना पद जो अपना आत्मा का पद है वो ईर्ष है, वो सरल है, जाता। ए ज्ञाता उसे जान, ए ज्ञानी, ए ज्ञानी, ए ज्ञानी कहाँ लगा हुआ है तू? ए ज्ञानी कहाँ विकल्प कर रहा है पर पदार्थ का? ए ज्ञानी क्यों पर्याय भाव में उलझा हुआ है? पद ईर्ष, अरे अपना ज्ञायक पद सरल है, सहज है, अपने अंदर में विराजमान है, उत्पन्न। क्या कह रहे स्वामी? अपना पद ईर्ष है ज्ञाता, उत्पन्न। देखो देखो यही अनुभव में प्रकट करो, कैसे? तीर्थ, अरे उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, प्रयोजनी स्वभाव की दृष्टि बना के अपने ज्ञाता स्वभाव को, सरल स्वभाव को अपनी स्वानुभूति में प्रकट करो तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और नहीं तो नहीं तो भगवान जी फिर अनंत संसार की यात्रा है, ये नहीं कर पाए तो ज्ञान अर्थ को तीर्थ की साधना से अपने परम पद को प्रकट नहीं कर पाए तो जीवात्मा अनंत संसार की उलझन से मुक्ति नहीं मिलेगी। क्या करना है जल्दी बताओ। ये कहते हैं जिंदगी में कुछ भी किया, अंत में मोक्ष कर गए तो मोक्ष चला जाता है। ये महामूर्खता है भैया। ये कहते हैं जिंदगी में नहीं, अनंत काल से संसार में कितने ही भटके हो, एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो मुक्ति हो जाएगी। कुछ नहीं होता। यदि अंतर में सम्यक की प्राप्ति हो गई, सच्चा श्रद्धा हो गया, सच्चा ज्ञान हो गया तो मुक्ति मिल जाएगी, चाहे कितने काल भटका हो जी, अनंत संसार में कितना ही भटका हो। लेकिन यदि अंत में भी मनुष्य भाव में एक बहुत बड़ी विशेषता है कि मनुष्य भाव अंतिम 1 सेकंड में भी मनुष्य भाव में जीव अंतिम 1 सेकंड में मरते मरते भी सम्यक दर्शन कर सकता है, देव गति में नहीं है।
अंतर्मुहूर्त पहले करना पड़ेगा, नरगति में भी नहीं। लेकिन यहाँ तो मरते मरते अंतिम समय भी, मरण के काल में अंतिम सेकंड में भी यदि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, ऐसी सत्ता हो गई तो भी काम बन जाएगा इस मनुष्य भाव में, और कहीं नहीं होगा। ऐसी भावना नहीं, वहाँ का फिर हाँ सिद्धि, हाँ स्वीकारता हो गई तो भी काम बन जाएगा। मरते मरते भी आत्मा को स्वीकार कर लिया तो शरण जाओ। सही है वो। लेकिन उस स्वभाव को, उस चैतन्य भाव को स्वीकार किए बिना कुछ होने वाला कल भगवान जी। हाँ अरे सम्यक दर्शन से सरल और कोई विधि नहीं है। तारो समझ ईर्ष, देखो समय हो गया 10 बजने वाले। ईर्ष पद, सम्यक दर्शन से सरल कोई पद नहीं है। ज्ञाता बन के देखने वालों के लिए देखिए, जो कर्ता बनेंगे उन्हें लगा सम्यक दर्शन तो बहुत दूर है। दृष्टि का फर्क है। जो मिथ्यात्व मानताओं में घसित रहेंगे, ग्रह अग्रहित मिथ्या मानताओं को में उलझे रहेंगे, उन्हें लगा दिल्ली तो बहुत दूर है। लेकिन जो ज्ञानी है, जो ज्ञाता है, जो भगवान की वाणी को स्वीकार करते हैं, पद ईर्ष, उन्हें समझ में आता है कि ये पद बहुत सरल है, यहाँ कुछ करना धरना तो है ही नहीं। वो ऐसा जानते हैं तो क्या कहते हैं कि तीर्थ की साधना करना ही हमारे लिए हितकारी है। संसार तो हमारे लिए अनिष्ट का मूल है, तीर्थ की साधना करना ही हमारे लिए हितकारी है, कल्याणकारी है, सबका साधन है। और तीर्थ की साधना नहीं करोगे तो तीर्थ को नहीं देखोगे तो तीर्थ आवरण स्थावर, स्थावर गति में जाओगे। स्थावर गति में ऊपर आने वाला बस एक पे जोर बचा। मध्य पद षट रमण अर्थ, षट कारक, षट रमण भी तारण स्वामी के ग्रंथ में, ये नीचे नाम लिखे हुए हैं। तारण स्वामी के ग्रंथ में जब विषय वस्तु में आप आगे देखोगे तो वहाँ षट रमण की उन्होंने साधना दी, सिद्धि रमण आदि आदि 6 नाम याद नहीं है, तो उन्होंने षट रमण की साधना दी कि इन परिणामों के द्वारा अपने अंतर स्वभाव में रमण करना। मध्य पद क्या है, जो अपन निश्चय से लें तो मध्य पद क्या है, अपना समता भाव में शुद्ध स्वभाव। और यदि यहाँ तारण स्वामी कह रहा है जिनवाणी में करोड़ों श्लोक का जो जिनवाणी संग्रह है ना, इसमें जो मध्य पद है, अर्थात जिनवाणी में जो मध्य पद है, अर्थात क्या कहे जो द्वादशांग वाणी का सार है, जिनवाणी जो मध्य पद कह रहे हैं, इनके माध्यम से अपने स्वभाव में षट रमण, जो सिद्धि रमण आदि गुरु महाराज ने नाम दिए, इनके माध्यम से अपने प्रकाशवान स्वभाव में रमो। मध्यम पद आदि वो जो चर्चा है मध्य पद की, वो जिनवाणी के श्लोक की है, द्वादशांग में श्लोक की। तो वहाँ तो आचार्य देव की बात यह है, अपन सार में कि जिनवाणी में कहे पदों के माध्यम से अपने शुद्ध पद में रमण करना है। अपन और सरल ले, षट कारक के माध्यम से ले। षट कारक मतलब मैं, मुझसे, मेरे में ही, अरे मेरा कर्ता मैं स्वयं हूँ, मुझे अपने अनुभव के लिए किसी की जरूरत नहीं है। आप में, आपसे, आपके द्वारा आपका अनुभव जब आप करोगे तब वो आत्मा, वो अल्प स्वभाव प्रकार हो जाएगा। तो जब तक आप में, आपसे, आपका अनुभव आप स्वयं नहीं करोगे तब तक मुक्ति मिलने वाली नहीं है। ये देखो समय हो गया है अपना, और अपन ने तारण स्वामी की बात सुन ली, और 14 दृष्टि 2 दिन से रहनी है, लेकिन कल नहीं रहेगी, कल आजू भी चला देंगे। तो कल अपन 14 दृष्टि की वाचना करेंगे। और यहाँ तारण स्वामी जो अपने को उपदेश दे रहे हैं भैया, जो तारण स्वामी अपने को मार्ग बता रहे हैं, उसको अपन स्वीकार करें और अपने कल्याण का मार्ग बनाएं। अब ये देखना षट रमण में दिख जाए तो नाम तो पढ़ी गए हम, चलो अभी नहीं दिख रहा है, अगर हमें आगे पीढ़ी में जाएंगे तो अपन भैया गुरुदेव की बात को स्वीकार करें और अपने कल्याण का मार्ग बनाएं। यही सदगुरुदेव का हम समस्त भविष्यों के मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य संत तारण जय नमस्तु।
आप चीज़ों को बार बार व्यवहार में सोचते हैं